दूर दराज के इलाके में एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव में हालात इतने बदतर कि ना कोई बेसिक फैसिलिटी, ना कोई वहां पे सुख सुविधा, ना ही कोई वहां पे पक्की सड़क थी। लेकिन लोगों ने उन हालातों के साथ समझौता करके जीना सीख लिया। उन्होंने उन हालातों के अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को ढाल लिया था। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे जिनको उन हालातों के साथ समझौता करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन चारों ने डिसीजन लिया कि हम हालात बदलेंगे, हम अपने हालात बदलेंगे, हम इस गांव के हालात बदलेंगे और शहर में जाकर कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, जिस पैसे से हमें पूरे गांव को डेवलप करेंगे। और यही एक डिसीजन मन में लेकर वो चारों दोस्त अपने गांव से शहर जाने के लिए निकल पड़े। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे शहर जाने के लिए, वो रास्ता बहुत टूटा फूटा था, बहुत उबड़ खाबड़ था, जगह जगह उसमें खड्डे थे, जिसके कारण उन चारों दोस्तों को बहुत परेशानी हो रही थी उस रास्ते पर चलने में। और एक दोस्त उस परेशानी से इतना ज्यादा परेशान हो गया, उसने शहर जाने का अपना डिसीजन ही छोड़ दिया, वो वापस अपने गांव लौट गया। बाकी तीनों दोस्त अपनी जर्नी को आगे ले गए। कुछ दूर और जाने के बाद, जहां पे उनके पहले दोस्त ने उनका साथ छोड़ा था, वहां से कुछ दूर और आगे जाने के बाद वो रास्ता एकदम पक्का और सेफ था। और उसके बाद उन तीनों दोस्तों को कोई भी परेशानी उस रोड के कारण नहीं हुई। वो रास्ता इतना स्मूथ था कि वो बहुत आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे। कुछ दूर और आगे गए तो वहां पे उन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने उन तीनों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो उन तीनों दोस्तों ने बताया कि वो शहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए और उस पैसे से इस गांव को डेवलप करेंगे। तो वो लोग उन तीनों पे हंसने लगे, उनको मूर्ख बोलने लगे, उनको बेवकूफ बोलने लगे कि यार आज तक तो कोई बदली कर नहीं पाया, तुम कहां से हालात बदली कर दोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। बाकी गांव वालों के जैसे तुम भी इन हालातों से समझौता करो और इन हालातों के साथ जीना सीख लो, क्योंकि ये सपने आज तक तो कोई पूरे कर नहीं पाया, तो तुम कैसे पूरे कर लोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने काफी आलोचना की उन तीनों दोस्तों की, और उन लोगों की आलोचना के डर से एक और दोस्त हिम्मत हार गया। उसने भी अपना शहर जाने का डिसीजन वापस लिया और वो भी गांव वापस लौट गया। बाकी दोनों दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ चले। काफी दूर जाने के बाद उस रास्ते के बीच में एक नदी आई और नदी का साइज देखकर, उसकी स्पीड देखकर, उसके पानी को देखकर एक दोस्त हिम्मत हार गया और वो भी अपने गांव वापस लौट गया। अब बचा एक अकेला दोस्त। उस दोस्त के पास 2 रास्ते थे, या तो वो वापस चला जाता या वो अपने डिसीजन पे कायम रहता। वो कुछ देर शांति से वहीं पे बैठ गया। उसने सारी सिचुएशन को अच्छे से परखा। उसने डर की जगह ना पूरी नदी को परखा, उसकी गहराई का अंदाजा लगाया। अगर वो गांव वापस लौटता है या वो नदी पार करके शहर जाता है तो क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। दोनों के डिफरेंस को समझा। उसका शहर जाने का मकसद बड़ा है या उसका गांव लौटने का कारण बड़ा है, इन दोनों के बीच में उसने अंतर को समझा। जब उसने सारी सिचुएशन को अच्छे से परखा, उसने समझ लिया कि मेरा शहर जाने का डिसीजन गांव लौटने से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं इन लोगों के कारण इस रास्ते पर नहीं चला था। हमारा अपना डिसीजन था कि हमने कुछ करके दिखाना है। तो वो उस नदी में उतर गया। उसने अंदाजा लगाया कि ये नदी चौड़ी जरूर है लेकिन ये गहरी कम है। तो उसने एक रिस्क लिया, अपने हाथ में एक लाठी ली और वो नदी में उतर गया। नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पहले पानी उसके पेट तक आया, फिर भी आगे बढ़ता रहा। उसके बाद पानी उसकी छाती तक आया, वो लाठी की सहारा से फिर आगे बढ़ता रहा। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, लेकिन वो लड़का हिम्मत नहीं हारा। वो उस लाठी की सहायता से आगे का रास्ता देखता, आगे की गहराई को नापता और फिर आगे बढ़ जाता। पानी उसके मुंह तक पहुंच गया था, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो चलता रहा और आखिर में वो नदी को पार करके नदी की दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां से वो सीधा शहर गया। शहर जाके उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और लक ने उसका साथ दिया, क्योंकि अगर इरादे सही हो, अगर आप सही इंटेंशन से कोई काम करते हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। तो उस लड़के का इंटेंशन सही था, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं गया था, वो पूरे गांव के हालात बदली करने के लिए शहर जा रहा था। तो जब वो शहर जाके अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसका बिजनेस एकदम रफ्तार पकड़ लेता है। बहुत सारा वो पैसा कमाता है, गांव के अमीर लोगों में शामिल हो जाता है। शहर के अंदर उसकी काफी अच्छी जान पहचान बन गई, जिसके द्वारा उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे उन तक भी उसकी रीच बढ़ गई। उसने उन लोगों से अपनी पहचान बढ़ा ली, अपनी दोस्ती बढ़ा ली और ऑफिशियल से बात करके
गांव से शहर जाने वाली सड़क को पक्का कराया, नदी के ऊपर पुल बनवा दिया। अब गांव के लोगों के लिए बहुत इजी हो गया, अपने गांव का सामान वो शहर में आसानी से बेच पाते थे। और उस लड़के ने गांव के अंदर जो डेवलपमेंट के काम थे उनके अंदर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उसने पूरे गांव के हालात बदली करके रख दिए, पूरे गांव को डेवलप कर दिया। दोस्तों, अगर वो लड़का भी बाकी तीनों दोस्तों के जैसे डर से डर कर गांव वापस लौट जाता तो ना तो वो अपने हालात बदली करता और ना ही वो पूरे गांव के हालात बदली कर पाता। लेकिन उसका डिसीजन उसके वापस लौटने के रीजन से ज्यादा बड़ा था। उसने डर से डरने की जगह उस डर को और उसके नतीजों को परख कर डर का सामना किया। उसके मन में विश्वास था कि मैंने जो डिसीजन लिया है मैं इसको पूरा कर सकता हूं और मेरा डिसीजन सही है। अगर इंटेंशन सही हो तो रिजल्ट सही आते हैं। उसका इंटेंशन सही था तो उसने अपने हालात बदली कर दिए, पूरे गांव के हालात बदली कर दिए, पूरे गांव को इसने डेवलप कर दिया। 4 दोस्तों की कहानी हमें 5 लेसन सिखा के जाती है। पहला लेसन हमें पहले दोस्त से मिलता है कि कुछ लोग जब लाइफ में कुछ अलग करने जाते हैं, कुछ बड़ा करने जाते हैं, वो कुछ एक मुकाम बनाने के लिए जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो कुछ एक परेशानियां आती है ना, वो उससे ही डर जाते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। सारी जिंदगी वो फिर वहीं के वहीं जीते हैं, कभी उनके हालात बदली नहीं हो पाते, कभी वो कुछ बदल नहीं पाते। दूसरा लेसन हमें दूसरे दोस्त से मिलता है कि जब भी आप लाइफ में भीड़ से हटके चलने जाते हो, आप लाइफ में कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आप लीक से हटकर कुछ एक करके दिखाना चाहते हो, तो लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और कुछ लोग उस क्रिटिसिज्म से इतना डर जाते हैं कि वो अपने डिसीजन से पलट जाते हैं और वापस उन लोगों के कहने के अनुसार अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। वो लोग उनको जैसे चलाना चाहते हैं वो फिर वैसा ही चलते हैं, क्योंकि जो दूसरों की आलोचना के डर से, दूसरों के डिसीजन से चलता है ना, वो कभी लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकता। हमेशा लाइफ में मुकाम वो हासिल करता है जो खुद के डिसीजन पे दम रखता है, खुद के डिसीजन को पकड़ कर चलता है। तीसरा लेसन हमें तीसरा दोस्त सिखाता है कि जब कोई अलग कुछ करने जाता है तो 1-2 स्टेप वो पार कर लेता है, लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है तो वहीं पे हिम्मत हार जाता है। वो सिचुएशन को परखता नहीं है, वो वेट नहीं करता, वो बस प्रॉब्लम को देखा और वापस मुड़ गया। जबकि चौथा दोस्त जो हमें सिखाता है कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए थोड़ी देर शांति से बैठो, थोड़ी देर उसको एनालाइज करो, तब आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हो तो वो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है, आप इजीली उसका हल निकाल लेते हो। ये चौथा दोस्त जो हमें सिखा के जाता है। और 5वां लेसन जो इस कहानी से हमें सबसे बड़ा मिलता है ना, कि अगर नीयत सही हो, अगर इरादे सही हो तो रिजल्ट भी सही मिलते हैं। उस लड़के की नीयत सही थी, वो अपने साथ बाकी लोगों का जीवन बदलना चाहता था, इसलिए कुदरत ने उसका साथ दिया, उसको नदी पार करवाई। भगवान ने उसका साथ दिया, उसके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गया, जिससे वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाया, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन पाया, लोगों की जिंदगी पलट पाया। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ भी करने जाते हो तो ये 5 प्रॉब्लम से अगर आपने पार पा लिया ना, तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। नया काम करने के लिए, लाइफ में कुछ लीक से हटकर चलने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी। अगर आप उन परेशानियों से डर गए तो वहीं पे आप सारी जिंदगी जियोगे। लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप वहां पे उनके कहने पे आगे पीछे हट गए तो सारी जिंदगी वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दोस्तों, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी देर एनालाइज करो, थोड़ी देर सिचुएशन को अच्छे से परखो, आप इजीली उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। दोस्तों, इस कहानी के बाद आप एक छोटा सा काम और करना कि जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर देना और उसके साथ ही जो बेल आइकन आएगी ना, उसको भी ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। और ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। किसी के लाइफ में कुछ बदलाव देखना चाहते हो, कोई किसी के आप सच्चे वेल विशर हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।